Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 19 for the class 11th for NEET JEE students as well. We have finished completely the chapter States of Matter in the 18 video lectures जो मैंने already upload किए हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, सिंस मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, मैंने आपको बताया था कि आज के वीडियो लेक्चर्स में हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बेसिकली ली है, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ली है, और आप एनसीईआरटी बुक जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस क्वालिफाई करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी बुक के जो है वो एग्जाम्पल्स सॉल्व करो। तो मैंने कुछ उसी में एग्जाम्पल्स लिए हैं, दो तो मैंने यहाँ पे लिख दी है, और कुछ है मेरे पास बुक भी है, मैं उससे प्रॉब्लम्स उठाऊंगा और हम रैंडमली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। 5-6 प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो प्यारे बच्चों, आप बोर्ड की तरफ देख सकते हो, आपके सामने एक प्रॉब्लम दी गई है, ठीक है। प्रॉब्लम को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम क्या है पहली, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, मैं पहले देखूंगा कि मुझे गिवन क्या है इस प्रॉब्लम में। देखिए, अगर मैं गिवन की बात करूंगा, जो मुझे दिया गया है, हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो पहले आप देखिए कि हमें दिया क्या है, वो चीज़ें आप लिख लें, और जो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी हो ना, वो भी आप मेंशन कर लें कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर रिलेशन देखनी है जिसकी वजह से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहली बात, व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब है पहली बात मुझे पी निकालना है, प्रेशर निकालना है टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर। इसका मतलब है मुझे पहले क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, मैं उस वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करूंगा V1 से। तो V1 कितना दिया है मुझे, 500 डेसीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है V1 जो दिया गया है, ठीक है ना, ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर। और इस टाइम जो आपका प्रेशर है मैं उसको P1 से रिप्रेजेंट करूंगा, वो दिया है आपका 1 बार प्रेशर। चीज को समझिए, ये गिवन है टू 200 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि आपको वॉल्यूम V2 जो है वो दिया है, आपको वॉल्यूम 500 डेसीमीटर क्यूब से 200 डेसीमीटर क्यूब तक ले जाना है। जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा फ्रॉम 500 डेसीमीटर क्यूब टू 200 डेसीमीटर क्यूब। पहले किस प्रेशर पे गैस है आपका, वो तो 1 बार पे है, तो बताइए आपको कितना प्रेशर चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपको P2 निकालना है। और अगर आप इस प्रोसेस में देखेंगे ना, यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया गया है ना वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब T जो है दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो इस प्रॉब्लम के लिए कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फैन ऑन करता हूँ मैं, थोड़ी गर्मी है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपके पास क्या है, आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है ना। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, मैं यहाँ पे बना लूंगा। देखिए, ये मान लो आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हम एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ जो है वो जोड़ देंगे। हम ऐसे ले सकते हैं इसको। देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, पहले वॉल्यूम जो है इसका पहले वो कितना है, मैं लिखूंगा V1, वो ओरिजिनल कितना है 500 डेसीमीटर क्यूब। मैं फिर से लिख रहा हूं, और उस टाइम प्रेशर कितना है, प्रेशर P1 में लिखूंगा वो 1 बार है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है आपको कितना प्रेशर चाहिए जिसकी वजह से आप इस वॉल्यूम को 500 डेसीमीटर क्यूब से एक बार पे 200 डेसीमीटर क्यूब तक ले जाना है, यानी कि आपको नीचे से कंप्रेस करना है। तो जाहिर सी बात है, तो पिस्टन नई पोजीशन पे आएगा। मान लो इस पोजीशन पे आ गया, देखिए यहाँ पे पिस्टन नई पोजीशन से आ गया इस पोजीशन पे। तो इसका मतलब है अगर आप देखेंगे टोटल वॉल्यूम पहले इतना था, अब देखिए वॉल्यूम खाली आपका इतना बचा। तो V2 कितना है, V2 200 डेसीमीटर क्यूब है। बात समझ आ रही है सबको। तो इसके लिए कितना प्रेशर आपने ऊपर से P2 अप्लाई किया, वो P2 आपने निकालना है। सिंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये बेसिकली बॉयल्स लॉ है और कुछ नहीं है। तो बॉयल्स लॉ में आप तो यूज करें, बॉयल्स लॉ में सीधे लिखूंगा सिंस द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप यूज करिए बॉयल्स इक्वेशन। ये बॉयल्स लॉ है, बहुत सिंपल है। बॉयल्स लॉ आपको इस्तेमाल करना है। तो बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ बोल रहा है दैट P1 V1 इज ऑलवेज इक्वल टू P2 V2, यानी कि आप
वॉल्यूम चेंज कीजिए, प्रेशर ऑटोमेटिकली चेंज होगा सच दैट द प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड दैट इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो रहा है सबको? तो बताइए आपको क्या है, P1 पता है, P1 एक बार है, V1 कितना है वॉल्यूम, वो है 500 डेसीमीटर क्यूब, P2 आपको निकालना है और V2 दिया है 200, तो निकालिए। आपको क्या निकालना है, आपको P2 निकालना है, तो किसके बराबर होगा, मैं लिखूंगा वो होगा बराबर P1 V1 डिवाइडेड बाई V2, यही होगा। P2 निकालना है आप, V2 इसको डिवाइड करोगे तो कितना होगा, देखिए प्रेशर P1 कितना है, वो एक बार है तो 1 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है V1, वो है 500 dm क्यूब। सबको क्लियर हो रहा है? डिवाइडेड बाई बताइए V2 कितना है, V2 दिया है आपको 200 dm क्यूब, तो देखिए डीएम क्यूब चला गया, यहाँ पे 2 0 चले गए, तो निकला क्या आपका P2 जो वैल्यू निकला वो निकला 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा बार। तो अगर आप 5 को डिवाइड 2 से करोगे तो प्यारे बच्चों वो निकलेगा, दैट इज 2 दैट मीन्स इक्वल टू 2.5। तो आपका आंसर जो है वो 2.5 बार निकलेगा, दैट्स इट। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो मैं आपको प्रोसीजर बता चुका हूँ, जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पहले गिवन देख लीजिए दिया क्या है, उसके बाद जो आपको निकालना है उसको आप क्वेश्चन मार्क रखेंगे, ठीक है ना। मैं आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, और उसके बाद आपको प्रॉपर रिलेशन देखनी है, वो इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड। उसके बाद हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 है, तो ऊपर वाली प्रॉब्लम को मैं इरेज करता हूँ। सिंस ये प्रॉब्लम आपको सबको समझ आई, ठीक है, मैं इरेज करता हूँ ये। देखिए ध्यान दे आराम से, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, और अगर आपको खासकर किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, तो मैं 11th के बच्चों को कह रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करना पहले से सीखिए। ऐसा नहीं है सर फिलहाल हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम टाइम मिलेगा हम फिर बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, तो दैट इज सिंपली अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप साथ साथ में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे तो आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम दूसरी देखते हैं हम। प्रॉब्लम क्या है, A vessel of 120 milliliter capacity, volume दिया है, ध्यान दो, contains a certain amount of a gas at 35 degrees Celsius and 1.2 bar pressure. The gas is transferred to another vessel of volume 180 milliliter at 35 degrees centigrade. What would be its pressure? देखिए क्या है, मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, उसके बाद हम इसको ऊपर सॉल्व करेंगे। एक वेसल है, मान लो एक कंटेनर है, मैं यहाँ पे आपके लिए एक कंटेनर बनाऊंगा। देखिए ये मान लो एक कंटेनर है, चलो मैं इस कंटेनर को क्लोज रखूंगा, ये मान लो क्लोज कंटेनर है। इस क्लोज्ड कंटेनर की कैपेसिटी क्या है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट V1 से करूंगा, और वो कितना है 120 मिलीलीटर। सबको क्लियर हुआ? इतनी इसकी कैपेसिटी है, इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस है, तो इसमें आप क्या, इसमें आपने कोई गैस रखा, जाहिर सी बात है अब गैस जितना भी है वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, पूरे कंटेनर को फिल करेगा गैस। सबको समझ आ रहा है ना, बिकॉज गैस को आप जितनी स्पेस दे रहे हो उतना वो फैल जाता है। सिंस वॉल्यूम की अपनी कैपेसिटी 120 मिलीलीटर है, तो आपने जो ही इसमें गैस डाला वो सारा का सारा फैल गया। और किस टेम्परेचर पे गैस है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है आपका वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सबको क्लियर होगा? अब आपने क्या किया, और हाँ प्रेशर कितना है, प्रेशर इस गैस का जो है, इस गैस का जो प्रेशर है उसको मैं P1 से रिप्रेजेंट करूंगा, वो है 1.2 बार। तो आपको V1 भी दिया गया है, P1 भी दिया गया है। अब आप क्या कर रहे हो, द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 मिलीलीटर, यानी कि आप इस गैस को क्या कर रहे हो, आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो। आपके पास एक दूसरा जो है वेसल है, जिस मैंने पहले से थोड़ा बड़ा बनाया है क्योंकि इसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा है। अब इस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम, ठीक है, उस वॉल्यूम को मैं नाम रखूंगा V2, और वो है 180 मिलीलीटर कैपेसिटी, 180 मिलीलीटर, क्योंकि आपने गैस 120 मिलीलीटर कैपेसिटी से उठाया और किस वेसल में डाला जिसका वॉल्यूम 180 मिलीलीटर। तो जाहिर सी बात है गैस यहाँ पे भी पूरा का पूरा फैल जाएगा, पूरा फैल जाएगा और पूरा जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब जाहिर सी बात है, आप देखिए आप वॉल्यूम क्या कर रहे हो, वॉल्यूम आप 120 मिलीलीटर से 180 जा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। और अगर आप देखोगे एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर वही है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एट सेम टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर
what you are doing, you are increasing the volume. When you are increasing the volume, what will happen? वॉल्यूम इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. तो बताइए मुझे प्रेशर जो है यहाँ पे गैस का कितना होगा, उसको मैं लिखूंगा P2, वो मुझे नहीं पता है, वो कैलकुलेट करेंगे. तो करना क्या है आपको सिंपली बॉयल्स लॉ फिर से इस्तेमाल करना है. तो द इक्वेशन दैट यू हैव टू यूज इज दैट, मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन नीचे, तो हम यूज करेंगे, यूज क्या, P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2. यही है बच्चों, वेरी गुड. तो निकालना क्या है आपको, P2 निकालना है. तो P2 निकालने किसके बराबर होगा, P2 विल बी इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाई V2. सबको क्लियर हुआ? तो बताइए किसके बराबर होगा, बताइए प्रेशर P1 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 1.2 बार. तो मैं लिखूंगा 1.2 बार इनटू, बताइए वॉल्यूम कितना था उस टाइम, सर वो था 120 मिलीलीटर डिवाइडेड बाई, बताइए V2 कितना है, सर वो है 180 मिलीलीटर कैपेसिटी. ठीक है ना. तो बताइए कितना हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो, मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया, ये 1 0 चला गया. सबको क्लियर हो रहा है? तो इसको आप कर सकते हो, आप इसको डिवीजन कर सकते हो. दैट इज 2 6 और 12, दैट इज 2 9 और 18, दैट इज 3 2 और 6, दैट इज 3 3 और 9. ठीक है. तो कितना निकला है, सॉरी 3 2 आएगा यहाँ पे, दैट इज 3 2 और 6, 3 3 और 9. अब देखो ऊपर क्या बचा, देखो एक तो बचा 1.2 बार, मैंने उसका कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई आ गया 2 से. ठीक है ना, डिवाइडेड बाई नीचे बच गया 3. अब 2 से 1.2 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 2 इंटू 1.2 दैट विल बी 2.4. 2.4 को डिवाइड 3 से करो तो कितना निकलेगा. अगर आप इसका रेशियो निकालोगे, सो अगर आप पॉइंट को थोड़ा जहन से गायब करोगे, बिकॉज ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो 3 का टेबल तो आपको याद होगा, तो इट विल बी 3 8 और 24. तो व्हेन इट विल बी 3 8 और 24, तो सिंस एक पॉइंट बचेगा तो वो 0.8 के तौर पे आप लिख सकते हो. तो आंसर इज 0.8 बार. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका P2 प्रेशर है वो कितना होगा, 0.8 बार आपका वैल्यू निकल गया. ये हो गया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व. और बच्चों, प्यारे बच्चों, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे 1.2 बार प्रेशर पे 120 मिलीलीटर ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप मुझे बताइए 180 मिलीलीटर कितने प्रेशर पे ऑक्यूपाई करेगा. सिंस आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर हैज टू गेट डिक्रीज्ड, तो वो कितना होगा, 0.8 बार. सबको क्लियर हुआ यहाँ पे, प्रॉब्लम सबको समझ में आ गई. वेरी नाइस. मैं क्या करूंगा, मैं ये इसको इरेज करूंगा. तो मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, मैं उससे कोई रैंडम प्रॉब्लम लूंगा और मैं आपको, अब हम तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. देखिए आप प्रैक्टिस करेंगे घर पे, एक तो पूरी यूनिट की. तो चलो ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं कोई रैंडम प्रॉब्लम उठाऊंगा और उसके बाद जो है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. देखिए चले, मैंने एक और प्रॉब्लम ले ली. क्या प्रॉब्लम है, 5.4 एग्जाम्पल है. देखो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिखता हूँ. देखिए प्रॉब्लम क्या है. एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान दें. एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस. लिखने के साथ साथ आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. द डेंसिटी ऑफ सर्टेन oxide of a gas at 2 बार. तो यहाँ पे ये प्रेशर है, ठीक है ना, at 2 बार is same as that of dinitrogen at 5 बार. ध्यान दे आराम से. What is the molecular mass of oxide? What is the molecular mass? आप इसको मोलर मास भी कह सकते हो. What is the molecular mass of the oxide? बात को समझिए, इसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. देखिए आपके पास क्या है, डेंसिटी ऑफ
0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन टेम्परेचर। डेंसिटी ऑफ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस, यानी कि कोई गैस है उसका ऑक्साइड है, मान लो अगर मेरे पास सल्फर है, सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। बात समझ आ रही है? अगर मेरे पास कोई फॉर एग्जांपल कोई दूसरा गैस है, मान लो अगर मेरे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड अगर लेते हैं उसको कहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे। हाँ, वही मतलब होता है सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस। उसकी डेंसिटी क्या है, 2 बार प्रेशर पे उसकी डेंसिटी, एक गैस की, देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक गैस का ऑक्साइड है, मैं लिखूंगा गैस ऑक्साइड। पहले ध्यान समझना कंडीशन क्या है, एक गैस का ऑक्साइड है। सपोज अगर मेरे पास सल्फर है तो सल्फर का ऑक्साइड क्या कहलाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो उसका ऑक्साइड होगा, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है, प्रेशर है 2 बार, वो दिया है। एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ द डाइनाइट्रोजन। मींस यहां से आपको क्या लेना है, यहां से आपको डाइनाइट्रोजन लेना है। डाइनाइट्रोजन समझते हो ना क्या होता है, डाइनाइट्रोजन होता है N2, जिसको आप N2 लिखते हो ऐसे, N2। तो कहते हैं जितनी एक गैस ऑक्साइड की 0 डिग्री सेल्सियस और 2 बार प्रेशर पे जितनी उसकी डेंसिटी है, उतनी ही डेंसिटी है डाइनाइट्रोजन की, यानी कि टेम्परेचर यहां पे भी 0 ही लेना है, और लेकिन यहां पे 5 बार प्रेशर पे जो नाइट्रोजन की डेंसिटी है। बात समझे फिर से मैं क्या कह रहा हूं, एक गैस ऑक्साइड की जो डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस और 2 बार प्रेशर पे है, वही डेंसिटी डाइनाइट्रोजन की है, यानी कि नाइट्रोजन गैस की है 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 बार। व्हाट डज इट मीन, यहां पे जो डेंसिटी है, यहां पे और यहां पे डेंसिटी सेम है, दोनों गैसेस की जो है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, दोनों गैसेस की जो है डेंसिटी, डेंसिटी जो है वो क्या है, वो है सेम। तो आपको क्वेश्चन का आइडिया आया होगा हमें करना क्या है। हमने क्या बताना है, आपको बताना है इस गैस का मॉलिक्यूलर मास, इस गैस का मॉलिक्यूलर मास जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताइए क्या है, ये निकालना है आपको। लेकिन डाइनाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है, मैं उसको लिखूंगा Mn2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, और आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो N2 होता है। N2 का मतलब है 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 14 यूनिट्स, 2 का कितना होगा, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो गया ये, ठीक है ना, कितना हो गया, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना, देखिए यहाँ पे, तो हो गया 4 to 8, दैट इज 2 to 4, हो गया 28, ये हो गया ना। तो 28 यूनिट्स होता है मॉलिक्यूलर मास किसका, डाइनाइट्रोजन का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर आप इस चीज को सॉल्व करेंगे, अगर आप इस चीज को देखेंगे, पहले अब मैं सर कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, देखो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन देखो क्या है। आपको पहले मैंने सिचुएशन समझाई, आपके पास एक ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड की 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे और 2 बार प्रेशर पे जितनी भी उस गैस ऑक्साइड की डेंसिटी है, मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा, जितनी भी है वो डेंसिटी, सॉरी ये मॉलिक्यूलर मास है, उसकी डेंसिटी जितनी भी है, सपोज अगर डेंसिटी कितनी है, मैं लिखूंगा अगर इस गैस की डेंसिटी जो है वो सपोज x है, सपोज, तो यहां पे जो है नाइट्रोजन की भी डेंसिटी इन कंडीशंस पे x ही होगी। फिर से समझो क्वेश्चन क्या है, फिर से समझो, एक गैस ऑक्साइड है, उस गैस ऑक्साइड की 0 डिग्री सेल्सियस पे और 2 बार प्रेशर पे जितनी भी डेंसिटी है, वही डेंसिटी बिल्कुल नाइट्रोजन गैस की भी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, मगर 5 बार प्रेशर पे। आपको क्या करना है, आपको बताना है, बताइए मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास उस गैस ऑक्साइड का क्या है। लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पता है, दैट इज 29, एक्चुअली अगर हम प्रिसाइज लेंगे दैट इज 28 ग्राम पर मोल, वो इतना होगा। आप निकाल सकते हो, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है, और 2 का जो होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर ऐसी कौन सी इक्वेशन है, बात समझिए, जिसमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हो, हालांकि वो तो कांस्टेंट है, जिसमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट हो और जिसमें कम से कम डेंसिटी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यूज आइडियल गैस इक्वेशन, यूज आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन से क्या आपको पता चलता है, हमें पता चलता है दैट पीवी जो होता है बराबर, वो होता है बराबर एनआरटी। पीवी किसके बराबर होता है बच्चों, एनआरटी के बराबर होता है। अब आप देखोगे, मुझे बताओ, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स एन जो होता है वो होता है बराबर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ये सबको पता है यहाँ पे।
ठीक है, तो यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, मैं लिखूंगा पी वी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम आर इंटू टी। ठीक है, अब देखिए मुझे डेंसिटी निकालनी है, बिकॉज डेंसिटी सेम है तो मुझे डेंसिटी टर्म सेम रखनी है। पहले मैं डेंसिटी की इक्वेशन निकालूंगा यहाँ पे। बताइए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे P और यहाँ पे मैं ऐसे लूंगा, देखो V को मैं यहाँ पे लूंगा और उस V को मैं M के साथ डिवाइड करूंगा और यहाँ पे बचा RT अपॉन M। देखिए तो बताइए किसके बराबर हो गया, M डिवाइडेड बाई V दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर। डेंसिटी को मैं यहाँ पे D से रिप्रेजेंट करूंगा आपके लिए, तो किसके बराबर है प्रेशर, डेंसिटी दैट इज DRT अपॉन M। अगर आपको याद होगा ना, ये इक्वेशन मैंने आपको दिखाई है इनफैक्ट 2 बार। आइडियल गैस इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से ही हमने बताया दैट प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। जिस गैस का डेंसिटी ज्यादा होगा ना, उतना ही वो प्रेशर भी ज्यादा जो है वो अप्लाई करता है। अब देखिए यहां पे ध्यान दें, लेकिन निकालना क्या है आपको, निकालना तो आपको मॉलिक्यूलर मास है। जरा मुझे बताओ इस इक्वेशन से अगर आप मॉलिक्यूलर मास m निकालेंगे वो किसके बराबर होगा। मैं लिखूंगा m जो है वो किसके बराबर है, DRT तो अपनी जगह रहेगा, DRT m मैंने यहां लिया, प्रेशर को आप डिवाइड करो यहाँ पे। ठीक है, तो आपके लिए मॉलिक्यूलर मास के लिए इक्वेशन आ गई फिलहाल। सबको क्लियर हुआ, ठीक है, सबको क्लियर हुआ, मॉलिक्यूलर मास के लिए इक्वेशन आ गई, इसके लिए भी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन समझ लिया ना सबने। देखो अब क्या कर रहे हैं आपको, मैं ऊपर क्वेश्चन जो है वो इरेज करता हूँ बिकॉज मैंने डाटा नीचे लिखा है, मुझे जगह चाहिए ऊपर। देखिए ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, एक सेकंड हम डेंसिटी वाली इक्वेशन यूज करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे डेंसिटी, बिकॉज हमें डेंसिटी देखना है, डेंसिटी सेम है। बताइए डेंसिटी किसके बराबर होगा, डी किसके बराबर होगा, P तो यहाँ से मल्टीप्लाई P करेंगे तो P को मल्टीप्लाई M करेंगे दैट इज P इंटू एम, और RT डिवीजन में होगा दैट इज R इंटू टी। सबको क्लियर हुआ, डेंसिटी की इक्वेशन ये है। स्टार डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, आप डेंसिटी की इक्वेशन यूज कीजिए बिकॉज डेंसिटी दोनों साइड से सेम है। चेक कीजिए आप, बताइए गैस ऑक्साइड की डेंसिटी क्या होगी। गैस ऑक्साइड की डेंसिटी, सिंस मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंस डेंसिटी ऑफ gas oxide is same as that of dinitrogen under given conditions is same as that of dinitrogen under given conditions, therefore डेंसिटी सेम है ना। बता इसके लिए डेंसिटी किसके बराबर होगी, तो डेंसिटी की फॉर्मूला यहाँ पे है, तो क्या आएगा PM, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, प्रेशर ऑफ GO दैट इज गैस ऑक्साइड, प्रेशर ऑफ GO दैट इज प्रेशर ऑफ गैस ऑक्साइड। उसके बाद क्या है यहाँ पे M, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ऑक्साइड, मैं लिखूंगा GO डिवाइडेड बाई R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसमें तो कोई शक नहीं है, और टेम्परेचर तो 0 पे है तो टेम्परेचर में लिखूंगा RT। वो किसके बराबर होगा, वो होगा डेंसिटी ऑफ डाइनाइट्रोजन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेंसिटी किसके बराबर है, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, लेकिन यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ डाइनाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइनाइट्रोजन डिवाइडेड बाय R इंटू टी। सबको क्लियर हुआ, बिकॉज डेंसिटी है ना सेम, ये तो गिवन क्वेश्चन है वहीं से, तो आप यहाँ तक आ गए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपके लिए इतना लंबा तरीका दिखाया, अदरवाइज हम चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको प्रोसेस समझाया, ठीक है ना। तो देखो किसके बराबर है, देखिए RT और RT तो कैंसिल हो जाएगा आराम से। बताइए प्रेशर कितना है गैस ऑक्साइड का, वो तो 2 बार है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 बार, हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ऑक्साइड मुझे नहीं पता है, वो तो मुझे निकालना है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ऑक्साइड। सबको क्लियर हुआ, इज इक्वल टू, बताइए प्रेशर कितना है नाइट्रोजन पे उस टाइम, वो है 5 बार, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 बार मल्टीप्लाइड बाय, बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन का, वो तो मुझे पता है 28 यूनिट्स का होगा, वो है 28, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स ये ग्राम पर मोल आएगा। अब देखिए यहाँ पे ग्राम पर मोल उसका ये यूनिट होता है, तो निकालिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ऑक्साइड, तो निकल गया आपका। तो बताइए मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर
मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ऑक्साइड किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू 5 बार मल्टीप्लाइड बाय 28 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई, तो ये किसके बराबर नीचे आएगा? ये आएगा नीचे 2 बार। सबको क्लियर हुआ? देखो बार बार कैंसिल हो गया, इसको देखो, इसको आप डिवीजन कर सकते हो, 2 1 और 2, दैट इज 2 1 और 2, 2 9 और 18, तो क्या हो गया? 5 इंटू 19 कीजिए, तो कीजिए 5 इंटू 19, दैट मीन्स अगर आप 19 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 19 ही आ रहा है ना, सॉरी 2 4 और 8, सॉरी 2 4 और 8, 2 1 और 2, 2 4 और 8, तो आपको 14 को मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा, तो दैट इज 5 4 20, 5 और 5 7, तो कितना निकला? ये 70 निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ऑक्साइड जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 70 ग्राम्स पर मोल। ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों। ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम दी है ना, यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम आपको दी है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है, चेक कीजिए। और आपको पीछे एनसीईआरटी के पीछे जो है वहां पे जो है आंसर्स भी दिए गए, तो आप देख सकते हो, वहां पे चेक कर सकते हो। इसका आंसर जो है दैट इज 70 ग्राम्स पर मोल, 70 ग्राम्स पर मोल इज आंसर। सबको क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो चलो मैं ये इरेज कर देता हूँ और ये हमने एक और प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व की। आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, तो इससे आराम से हो जाएगा आपका। चलो एक और प्रॉब्लम हम करते हैं, मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूँ। चलिए एग्जाम्पल 5.5 करते हैं। देखिए, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज फाउंड टू बी इक्वल टू 2 बार। देखिए क्या है, मान लो ये कंटेनर है, ये है एग्जाम्पल है, ये 5.4 सॉरी 5.5 है। प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.5 है एनसीईआरटी बुक पे, तो मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो क्या है, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस ए एट 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी इक्वल टू 2 बार, फाउंड टू बी 2 बार, ठीक है। When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar। उस टाइम प्रेशर जो है वो 3 बार बनता है। Find the relationship between their molecular masses। तो आपको क्या करना है, देखो मान लो हमारे पास एक फ्लास्क दी गई है। देखिए मान लो हमारे पास एक फ्लास्क है, ये मान लीजिए एक फ्लास्क है। देखिए ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा लेकिन मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। एक फ्लास्क है, ये रही आपकी फ्लास्क, ये फ्लास्क है आपकी। इस फ्लास्क में क्या है, आपने इसमें 1 ग्राम, आपने इस फ्लास्क में 1 ग्राम किसका डाला है? आइडियल गैस ए का। आइडियल गैस ए आपने इसमें 1 ग्राम डाला है इस फ्लास्क में, ठीक है। और किस टेम्परेचर पर डाला है? एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसका प्रेशर जो है, उस आइडियल गैस का प्रेशर जो है अंडर दैट कंडीशंस दैट इज P, वो कितना है? दैट इज इक्वल टू 2 बार। बात समझ आई यहां तक? सबको क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपने क्या किया है काम, यानी कि आपने 1 ग्राम, बात समझे, आपने 1 ग्राम आइडियल गैस ए डाला है 27 डिग्री सेल्सियस पे एक फ्लास्क में। तो मान लो यहाँ पे आपने फ्लास्क में ये गैस डाला, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है, उस गैस की वजह से, गैस ए की वजह से जो प्रेशर है, तो वो कितना है? वो 2 बार है। समझ आया यहां तक? इसके बाद क्या किया आपने? When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask। अब आपने क्या किया काम? ये तो कंडीशन नंबर फर्स्ट थी, अब देखो कंडीशन नंबर सेकंड। अब आपने क्या किया काम, मैं फिर से पढ़ता हूं। When 2 gram of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure becomes 3 bar। यानी कि टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर मैंने चेंज नहीं किया, मींस टेम्परेचर फिर से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने क्या किया, आपने अब आइडियल गैस बी लाया और उस आइडियल गैस बी के कितने ग्राम्स डाले आपने उसके 2 ग्राम डाले, ठीक है ना। और उसकी वजह से, यानी कि अब आपने गैस दूसरा इंट्रोड्यूस किया, अब आपने गैस बी इंट्रोड्यूस किया इसमें। सबको क्लियर हुआ? और उसकी वजह से जो प्रेशर, बात समझे, उसकी वजह से जो द प्रेशर बिकम्स 3 बार। लेकिन यहां पे ये कौन सा प्रेशर है?
यहाँ पे ये मैं पहले लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा पी टोटल। पी टोटल इस टाइम बनता है, पी टोटल किसकी वजह से होगा, एक तो होगा प्रेशर ऑफ ड्यू टू ए गैस प्लस प्रेशर ड्यू टू बी गैस। ये कितना निकल रहा है, ये 3 बार निकल रहा है। मैं फिर से समझाऊंगा, यहाँ पे प्रेशर ए है और पी बी कितना है ये मुझे नहीं पता, मैं निकालूंगा पहले। फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन देयर मॉलिक्यूलर मासेस। देखो ये बहुत सिंपल है, हम ये आराम से सॉल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम समझो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मैंने क्या कहा, हमारे पास एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क में मैंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइडियल गैस ए का 1 ग्राम डाला। जब आपने डाला गैस तो जाहिर सी बात है गैस प्रेशर अप्लाई करेगा, एक्सर्ट करेगा। कितना एक्सर्ट किया प्रेशर, मैंने आइडियल गैस ए के लिए उसको डिनोट किया पी ए से, और वो मुझे निकला 2 बार। यहां तक सबको क्लियर हुआ। इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद इसमें सेम टेम्परेचर पे आइडियल गैस बी डाला गया। कितना डाला गया, 2 ग्राम, उसके 2 ग्राम डाले गए। और कह रहे हैं कि प्रेशर जो अब सिस्टम का है, यानी कि अब मैं पी टोटल की बात कर रहा हूं, वो हुआ टू 3 बार। यानी कि इसका मतलब है पहले प्रेशर खाली था गैस ए की वजह से जो 2 बार था, लेकिन जब मैंने गैस बी डाला तो टोटल प्रेशर जो नोट किया गया वो है पी टोटल, दैट इज पी ए प्लस पी बी, वो निकला इक्वल टू 3 बार। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे बताओ, अगर पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 3 बार है, बताओ मुझे पी बी कितना होगा, वो होगा 3 बार माइनस पी ए। सबको क्लियर हुआ, तो कितना हो गया, 3 बार में से पी ए कितना है, पी ए देखो वो तो 2 बार है, तो बताओ पी बी कितना है आपका, सर पी बी जो है वो 1 बार है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों आपने किया, मुझे इंडिविजुअल प्रेशर निकालना जरूरी है। अब देखो इसकी वजह से कितना प्रेशर है, 2 बार, इसके 2 ग्राम की वजह से कितना प्रेशर है, 1 बार, तो टोटल कितना हुआ, 3 बार। वही तो कह रहा है टोटल प्रेशर 3 बार है। अब बता रहा है, लेकिन सोल्यूशन प्रॉब्लम क्या पूछ रही है, प्रॉब्लम ये पूछ रही है, प्रॉब्लम ये बता रही है, प्रॉब्लम क्या है ये बता रही है, इन 2 गैसेस, गैस ए और गैस बी जो है, इनके दरमियान रिलेशनशिप बताइए, इनके दरमियान रिलेशनशिप बताइए मॉलिक्यूलर मासेस का, रिलेशनशिप बताइए मॉलिक्यूलर मासेस का। यानी कि आपको एम ए एंड एम बी के दरमियान देखनी है क्या रिलेशनशिप है। यहां तक सबको क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, सबको क्लियर हुआ। तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। हम पता है कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, हम फिर से आइडियल गैस इक्वेशन ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए चलो, रिलेशनशिप हमें एम ए और एम बी का जो है वो करना है। तो चलो ठीक है, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, यहाँ पे दिखाते। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। सोल्यूशन, पहली बात मुझे बताइए, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है क्या है, वो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पहली बात, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, क्योंकि वहां पे मास दिया है ना, देखो वहां पे एम दिया है, छोटा एम, वहां पे छोटा एम दिया है, छोटा एम यहाँ पे भी दिया है, छोटा एम यहाँ पे भी दिया है, लेकिन मुझे बड़े कैपिटल एम्स के दरमियान रिलेशनशिप देखनी है, तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पी वी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम आर इंटू टी। सबको क्लियर हुआ, आर इंटू टी, यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब देखिए ये इक्वेशन ध्यान में रखिए, ये इक्वेशन ध्यान में रखिए। आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मासेस निकालनी है। अब सिंस आप देखोगे कि अगर जरा एम निकालिए यहाँ पे, सिंस हमें एम की ही इक्वेशन निकालनी है, मॉलिक्यूलर मासेस का रिलेशनशिप देखना है। देखिए बताइए एम किसके बराबर होगा, एम किसके बराबर होगा, तो क्या करेंगे, स्मॉल एम को डिवाइडेड बाय हम पी वी से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आर टी रहेगा। यही है इक्वेशन। देखिए सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, सबको क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, बताओ गैस ए के लिए क्या होगा। देखिए गैस ए के लिए एम ए बताइए किसके बराबर होगा, मैं निकालूंगा यहाँ पे एम फॉर गैस ए किसके बराबर होगा, बताइए उसका कितना मास है, 1 ग्राम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, ठीक है, इंटू आर इंटू टी, आर इंटू टी वो कितना है, टी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वो तो दोनों के केस में आपको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय बताइए प्रेशर कितना है, एम ए का प्रेशर बताइए, ए का है 2 बार, तो मैं लिखूंगा 2 बार, तो चलो 2 बार मत लिखो, बार अंडरस्टूड है, मैं 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम फ्लास्क वही है, मैं उसी फ्लास्क में डाल रहा हूं, तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे बता दूं वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है।
आपने पहले 1 ग्राम डाले, उस टाइम भी फ्लास्क यही थी। आपने जब उसमें दूसरा गैस का 2 ग्राम डाले तब भी फ्लास्क वही थी, वॉल्यूम आपने चेंज नहीं किया, तो वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये गैस ए के लिए है तो किसके बराबर हुआ, देखो एम ए जो है वो निकला आपको बराबर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर टी डिवाइडेड बाई 2v। सबको क्लियर हुआ, 1 इंटू आर टी दैट इज आर टी डिवाइडेड बाई 2v। देखो ये निकला एम ए। जरा गैस बी के लिए निकालिए, गैस बी के लिए निकालिए, बताइए उसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे, एम ए के बजाय एम बी। यहाँ पे देख लीजिए, बताइए उसका मास कितना है, वो तो 2 ग्राम है, मैं लिखूंगा 2 इंटू आर इंटू टी, टेम्परेचर भी 27 डिग्री है, बहुत सेम है, इंटू वहां पे प्रेशर कितना है तो वो मैं लिखूंगा पी बी, बिकॉज यहाँ पे मैंने पी ए लिया था, वहां पे लूंगा पी बी, लेकिन पी बी कितना निकला, वो तो 1 बार निकला, इंटू वॉल्यूम तो कांस्टेंट है दोनों में। ठीक है ना, तो बताइए एम बी कितना निकला, एम बी निकला 2 आर टी अपॉन वी। सबको क्लियर हुआ, 1 इंटू वी इज वी। अब आपको करना क्या है, आपको रिलेशनशिप देखनी है एम ए और एम बी के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिलेशनशिप निकालने के लिए मैं आपको प्यारे बच्चों डिटेल में क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अदरवाइज मैं उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको तरीका समझा रहा हूँ आप कैसे करेंगे। रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे, मैं डिवीजन लूंगा, मैं करूंगा एम बी डिवाइडेड बाई एम ए, इससे रिलेशनशिप आपको जाहिर होगी। हम इसका रेशो निकालेंगे, तो बताओ रेशो, बिकॉज रिलेशनशिप जब देखनी है तो रेशो निकालते हैं। देखिए तो किसके बराबर होगा, बताइए एम बी किसके बराबर है, यहाँ पे है एम बी है बराबर 2 आर टी अपॉन वी डिवाइडेड बाई, बताइए एम ए किसके बराबर है, आर टी अपॉन 2v, यही है। जरा बताओ ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू 2 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई वी, और ये जो ऊपर चढ़ेगा ये क्या बनेगा, 2 इंटू वी डिवाइडेड बाई आर इंटू टी। सबको क्लियर हुआ, आर टी कैंसल, इसमें एक वी कैंसल, तो ये किसके बराबर निकला, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 4। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, देखो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, कहना मैं ये चाह रहा हूं जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.5 है वहां पे जो रिलेशनशिप ऑफ मासेस की बात कर रहे हो, जहां पे आप रिलेशनशिप ऑफ मासेस की बात कर रहे हो, उसका क्या निकला आपका, उसका आपका निकला एम बी डिवाइडेड बाई एम ए, इनका रेशो निकला 4। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। ये इसका आंसर है, स्टार डाल देता हूँ, आप सोल्यूशन चेक कर सकते हो पीछे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप खुद भी कोशिश कीजिए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो लेक्चर अपलोड करने की जिसमें हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, और दैट विल बी आवर वीडियो लेक्चर नंबर 20 and the last video lecture of this chapter states of matter, और उसके बाद हम एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।